अब देखो जो थर्ड क्लासिफिकेशन है ना, थर्ड बेस, वो बेसिस हमारे पास कौन सा था, थर्ड वाला, बेस्ड ऑन मेटालिक, बेस्ड ऑन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। तो बेस्ड ऑन दिस, इस बेसिस के ऊपर पीरियाडिक टेबल को हम लोग दो में तकसीम करते हैं। एक मेटालिक ब्लॉक होता है, मेटालिक ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा होता है नॉन मेटालिक ब्लॉक एलिमेंट। ठीक था। हाँ, तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि बेस्ड ऑन थर्ड बेसिस के अंदर जो पीरियाडिक टेबल होता है वो हमारे पास मेटालिक ब्लॉक में और नॉन मेटालिक ब्लॉक में तकसीम होता है। तो जो पीरियाडिक टेबल होता है वो मेटालिक ब्लॉक में आप कह सकते हैं, और नॉन मेटालिक भी कह सकते हैं, नॉन मेटालिक ब्लॉक। और एक और भी है कि एक और किस्म की भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको मेटालॉइड्स कहते हैं, मेटालॉइड्स। तो मेटालिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटालिक ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो एस को और डी को और प्लस एफ को, ये जो एलिमेंट्स है ना, इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ये मेटालिक ब्लॉक वाले होते हैं। ठीक है, एस डी और एफ एलिमेंट्स। अब नॉन मेटालिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो पी ब्लॉक वाले ज़्यादातर एलिमेंट्स होते हैं ना, ज़्यादातर वो नॉन मेटालिक एलिमेंट होते हैं। अब मेटालाइट क्या होते हैं, पी ब्लॉक के अंदर कुछ खास एलिमेंट्स हैं, जिस तरह जर्मीनियम हुआ और भी है, तो उनको मेटालॉइड्स कहते हैं और वो पी ब्लॉक के अंदर रहते हैं। लेकिन ये दो चीज़ें, ये दो ग्रुप्स तो कॉमन है, ये तो वेल डिफाइंड है। ये मेटालाइट जो ब्लॉक है मैं अपने आप से ऐड कर रहा हूँ, लेकिन होता नहीं है, लेकिन फिर भी मेटालाइट एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसमें, मेटल और प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। शुड बी क्लियर व्हाट इज मेटालाइट। Metallides are those elements which contain the properties of metals as well as non-metals, so they are called as metallides. So it's all over for today, and I have taken a lot of classes for you today. Let's see you understand it better. See you again.